और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बारे में आप जान करके आप भी, आपके मन में भी एक उद्वेग होगा। माध्यमिक शिक्षक 3050 और उच्च माध्यमिक शिक्षक 5550, लेकिन मैंने सुना है, मैं नाम भी बोलता हूं, आर.के. महाजन जी थे प्रधान सचिव, उन्होंने कहा 4 लाख शिक्षकों को 5000 रुपया बढ़ाना पड़ेगा सबका। हमने उनको कहा क्या बात कर रहे हैं सर आप जो हड़ताल हुआ था, जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा आहूत हुआ, मैंने कहा आप गलत बात कर रहे हैं सर। 410 रुपया, यहाँ माध्यमिक शिक्षक संघ के साथी लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग गए थे, और मैंने कहा मैं आपको लिखित भी दे रहा हूं। आदरणीय पूर्व मंत्री विजय बाबू को भी हमने ये बात बताई। अब बताया जाए महोदय, प्राथमिक शिक्षक 410 रुपये से मात्र वंचित है। 410 रुपये होगा 5200 का मूल वेतन संरचना होगी। माध्यमिक शिक्षकों को जो 40,000 में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यक्ष, ये मात्र 500 से 600 करोड़ के बीच की राशि है। और तत्काल आप तो घोषणा पत्र में दिए हैं, सही बात है, इसमें छिपाना क्या है, क्योंकि समान कार्य समान वेतन पर भी सोचेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी सोचेंगे। यह भी आपका कहना सही है, जो कि जो पॉलिसी डिसीजन है वो शिक्षा विभाग से नहीं ले सकते, लेकिन मंत्री महोदय प्रस्ताव तो शिक्षा विभाग से ही बढ़ेगा। अरे वो माना जाए या नहीं माना जाए, ये सही में आपने कहा कि कुछ मामले ऐसे हैं जो मेरे कुवत में नहीं है, क्योंकि सामूहिक सहभागिता होती है मंत्रिमंडल, किन्हीं एक के सोचने से वो नहीं होता है, क्योंकि नीतिगत निर्णय है। लेकिन प्रस्ताव तो शिक्षा विभाग से ही बढ़ेगा। 2 भाग में अगर बांट दें आप, जो गैर वित्तीय मांगे हैं और जो वित्तीय मांगे हैं, वित्तीय मांगों को भी 2 भागों में बांटा जाए। जो पूर्व से वेतन विसंगति का हम लोग ढो रहे हैं, जो उसका भार वहन कर रहे हैं, जिससे शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हो रही है, उसको हम लोग निश्चित रूप से देखें। उस विसंगति को दूर करने का मादा आप में है, आप कर सकते हैं। बात बची जो नीतिगत निर्णय होगा, जो बड़ा निर्णय होगा, जो महत्वपूर्ण निर्णय होगा, वो निश्चित रूप से उसके लिए आपका प्रस्ताव जाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा, पहले भी कहा था मैंने, क्योंकि आप हम लोगों के साथ 1 बार 2 बार बातचीत करें, कम से कम दोनों पक्ष को, सिक्के के दोनों पहलू को आप अच्छे तरीके से देखेंगे, कहाँ हम लोग गलत हैं, कहाँ आपका नौकरशाह गलत है, कहाँ आपका विभाग गलत है। मैं परसों घूम रहा था क्षेत्र में, मैंने एक अखबार में पढ़ा, डिग्री कॉलेज जो वित्त रहित है, जिससे आप भी हैं, पहले वो भी वित्त रहित था मंत्री महोदय, अब उसके बारे में एक सूचना आई है, जो कि नैक से मूल्यांकन होने के बाद ही परीक्षा फल आधारित वेतन अनुदान दिया जाएगा। महोदय हमको लगता है, क्योंकि मैंने एक झलक किताब का पढ़ा, आदरणीय शत्रुघ्न बाबू ने लिखा है प्रस्तावना में, कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के पहले उसको संसदीय समिति में नहीं रखा गया। ये सही में, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि यहाँ एकाधिकार का भाव कहीं न कहीं होता है कि नहीं, संसदीय समिति क्या होगी? संसदीय समिति या विधानमंडल की कोई भी समिति सभी दल के सदस्यों का एक प्लेटफॉर्म है, और लोकसभा और विधानसभा के सत्र में नहीं रहने से, विधान परिषद के सत्र में नहीं रहने से वही समितियां तय करती हैं, अपना मंतव्य देती हैं। यह बात सही है, क्योंकि करना सरकार को, क्या करे। लेकिन मैं अचरज से भर गया, नैक का मूल्यांकन हो वो अपनी जगह पर सही बात है, लेकिन क्या आपने सोचा है वहां सरकार ने 1 पैसा भी दिया है क्या? वैसे संस्थानों में सरकार का 1 पैसा भी नहीं है। आप 2025 से कह रहे हैं नैक का मूल्यांकन जो खड़े उतरेंगे उनको हम अनुदान देंगे, और आप ही के सरकार के ही कैबिनेट का निर्णय है जो कि हम परीक्षा फल आधारित अनुदान देंगे। तो क्या तब कॉलेज बंद करने की